अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है ना लास्ट उसकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की और एसिंक्रोनस की? क्योंकि देखें, ये मैंने जैसे बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जो क्विज बन रहा है वो 80% इसी में से बन रहा है। या 80% खैर ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 60% आपका इन दो टॉपिक से ही जो है वो क्विज बनता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आप लोग लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें। और दूसरा ये कि प्रोजेक्ट का जो है, मैंने आप लोगों से अभी कहा नहीं था, लास्ट की बात हुई थी तो तलहा ने जो है वो प्रोजेक्ट खैर बना लिए, बाकी जो तीन रहते थे और पर प्रोजेक्ट बना रही थी। ओके, ज़बरदस्त, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाए ताकि उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो, और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है एसिंक्रोनस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्कुल ऐसे हो जाए कि एक तरह से रट जाए। मैं इसको जल्दी सीएमडी के मदद से ओपन कर लेता हूँ। और आज की क्लास में हम लोग अपने दो पिलर्स को, पिलर्स बोलूंगा उनको क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के चार मेन पिलर्स हैं, तो मैं इनको भी पिलर्स बोलूंगा। दो पिलर्स को हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कौन कौन से। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत डिटेल में हमने समझा था, बल्कि चारों पिलर्स को हमने बहुत डिटेल में समझा था। तो आज प्रैक्टिकल करेंगे उसका, मतलब थ्योरी के मदद से समझा था, आज हम लोग प्रैक्टिकली कोट करके उसको हम समझेंगे इंशाल्लाह। और उसकी मदद से हम बाकी चीजें बनाएंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक ही वो काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना बेसिक ऊप्स वाला, सॉरी, जो मेरी कौन सी लास्ट क्लास ऑफ टीएस मतलब टाइपस्क्रिप्ट वाली जो क्लास थी उससे ऊप्स के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ कोड किया हुआ है जो लास्ट क्लास का हमारा, और इसके अंदर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने इनकैप्सुलेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा था, समझा था और कोड भी किया था। तो आज हम लोग इन दो को, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को, बहुत डिटेल में समझने जा रहे हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर इनहेरिटेंस आप लोगों को समझ में आ गया तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इजीली जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं जो है इसी एग्जाम्पल को आगे लेते हुए चलता हूँ, जो मैंने यहाँ पर क्लास की एग्जाम्पल बनाई थी। हम इसी को आगे लेकर चलते हैं, उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसकी मदद से हम इनहेरिटेंस को और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक दफा रिपीट कर देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। मैंने क्लास बनाई हुई है कार के नाम से, उसके अंदर मैंने अपना किस चीज का यूज किया हुआ है? इनकैप्सुलेशन मतलब एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया हुआ है। अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको मैंने यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट, उसके साथ साथ प्रोटेक्टेड जो है मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का, आप लोगों को पता है कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारा जो है सारे जो हमारी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता है। ठीक है, अपने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं आप लोग, तो जो है कंस्ट्रक्टर हमारा बेसिकली वही काम करता है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया हुआ था गेट डिटेल के नाम से, जो क्या कर रहा था, पूरी की पूरी हमारी कार की क्लास की, मतलब कार की डिटेल जो है हमें प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा, उसके बाद हमने, आप लोगों को पता है क्लास ब्लूप्रिंट बनाती है, तो लाइन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लाइन नंबर हमारा 60 से लेके लाइन नंबर 107 तक हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। जब एक दफा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो फिर एक एक लाइन में हम अपनी गाड़ियां बनाते रहते हैं या कोई भी काम करते रहते हैं। तो एक एक लाइन का कोड है, आगे देखें, एक लाइन हमारी जो है मेहरान बन गई, 109 पे, 110 पे सिविक बन गई, 111 पे आल्टो बन गई। ठीक है, तो एक एक लाइन पे हमारा जो है, फिर जब ब्लूप्रिंट बन जाता है तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ कंसोल करा के देखा था अपनी हेल्प के लिए कि भाई हमारा जो है वो क्या से कैसे प्रिंट होता है, क्या होता है, सारी चीज़ों को हमने चलाकर जो है देखा था। तो इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेकर चलते हैं और इनहेरिटेंस को जो है हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मैं कमेंट में लिख भी देता हूँ क्योंकि हमारा यहाँ से इनहेरिटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर कमेंट में लिख दिया इनहेरिटेंस। और अब मैं जो है क्या करूंगा कि मैं अब इसी एग्जाम्पल को आगे जो है लेकर चलता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास, क्लास का जो सी होता है हमेशा वो स्मॉल आता है, ठीक है। क्लास, उसके बाद हमने देखा था कि गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि हम हमेशा अपनी जो भी नाम रखते हैं उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जो है क्लास बना लेता हूँ सुपर क्लास के नाम से, सुपर कार के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली है, और उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं एक्सटेंड करा देता हूँ। अच्छा, एक्सटेंड्स का जो वर्ड है पहली बार सुन रहे हैं, कोई मसला नहीं है, इसको जो है अभी हम लोग समझते हैं। एक्सटेंड करा देता हूँ कार से, बस मैंने सिंपली यहाँ पर अपना जो है कुछ इस तरह से मैंने एक कोड लिखा है। अच्छा, अब समझते हैं कि भाई यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है।
कि हमने क्या कर दिया है, 2 लाइनों का कोड लिखा है, इसमें किया क्या है। सबसे पहले तो हमने क्लास बनाई है सुपर कार के नाम से। ठीक है, हमने क्लास बना ली सुपर कार के नाम से, भी आगे वाले कोड को इग्नोर करें, सिर्फ यहाँ तक समझे। ये तो समझ में आ रहा है ना, क्लास का कीवर्ड लगाया और उसके बाद हमने अपनी क्लास का नाम रख दिया, कोई भी नाम रख सकते थे, मैंने यहाँ पर सुपर कार रखा है। ठीक है, मैंने कहा सुपर कार एक्सटेंड्स कार। एक्सटेंड्स का जो कीवर्ड है वो कहता है कि भाई हमने देखा था इनहेरिटेंस की थ्योरी क्या कहती थी, इनहेरिटेंस की थ्योरी कहती थी कि भाई ये हमारा क्या करेगा, हमारा विरासत में चीजें लेकर आता है। मतलब कुछ असरात या कुछ चीजें जो है हमारी क्या होती हैं, हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलती हैं। तो इनहेरिटेंस के अंदर 2 चीजें होती हैं जो आप लोगों को समझने वाली हैं, एक होता है पेरेंट क्लास और एक होती है उसकी सुपर क्लास कहते हैं और सब क्लास कहते हैं। ज्यादातर हम कहते हैं सुपर क्लास, जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है सुपर क्लास। तो जो हमारी सब क्लास होती है उसको हम कहते हैं सुपर क्लास, मतलब जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर क्लास। ठीक है, क्या कहते हैं मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, सुपर क्लास। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सुपर क्लास, एस कैपिटल कर देते हैं, सुपर क्लास। और हमारा यहाँ पर इनहेरिटेंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो चीजें पेरेंट के पास होती हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे जो चाइल्ड होता है उसको मिल जाती हैं। जैसे जो चीजें मेरे वालिदैन के पास थी वो ऑटोमेटिकली मुझे जो है मिल चुकी हैं। अब मेरे पास सबका एक्सेस है, मैं किसी भी चीज को उसमें से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या कहता है कि भाई आप क्या करो, आप एक क्लास बनाओ, क्लास बनाने के बाद आगे आप एक कीवर्ड यूज करो, किसका कीवर्ड यूज करो, एक्सटेंड का। ठीक है, एक्सटेंड क्या कह रहा है, एक्सटेंड कह रहा है कि भाई आप जो है एक्सटेंड, जैसे ही हम कीवर्ड लगाया उसके बाद अपनी जो ऊपर क्लास बनाई हुई जो आपकी पेरेंट क्लास है उसका नाम लिख दो। पेरेंट क्लास का क्या नाम है, पेरेंट क्लास का हमारा नाम है कार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो सुपर क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है कार को। ठीक है, सुपर कार एक्सटेंड कर रही है कार को, समझ में आ रहा है यहां तक। तो इसका मतलब है कि सुपर कार क्या हुई, सुपर कार चाइल्ड हुई किसकी, किसकी चाइल्ड हुई, चाइल्ड हुई, जल्दी से बताएं, चैट से ओपन है। सुपर कार किसकी चाइल्ड हुई, इसके पेरेंट, पेरेंट क्लास कौन सी है, सुपर कार की पेरेंट क्लास कार है। कार है, जबरदस्त। ठीक है, तो सुपर कार क्या है, सुपर सुपर कार हमारी यहाँ पर एक सुपर क्लास है। अच्छा, नाम बहुत मिल रहा है तो इसका नाम चेंज करके हम एक काम करते हैं, सुपर कार्स को और क्या कह सकते हैं, फरारी रख दें यहाँ पे। लेकिन वो तो हम कार बनाते वक्त रखेंगे ना, फरारी लैम्बोर्गिनी वगैरह। चलें, सुपर कार और सुपर क्लास में कंफ्यूज नहीं होगा। सुपर क्लास किसको कहते हैं, चाइल्ड को हम लोग सुपर क्लास कहते हैं। सुपर कार हमने सिर्फ एक जस्ट नाम रखा है, यहाँ पर कोई कुछ भी नाम आप जो है वो रख सकते थे। अच्छा, अब मैं नीचे आता हूँ। कुछ भी करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, आई थिंक सो ये चल जाए। यहाँ पर मैं एक चीज दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुपर क्लास, और जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ तो अच्छा अभी नहीं आ रहे, अभी हम लोगों को कंस्ट्रक्टर अंदर बनाना है और सही है। हाँ ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। आप लोगों को पता है हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लाजमी बनता है, तो मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कहता हूँ, कंस्ट्रक्टर को कहता हूँ यार कि यहाँ पर जो है हमारे पास वो सारी चीजें ले आओ जो हमारी ऊपर ऊपर से हमने जो है जो लिखी हुई थी। तो मैं पूरा दोबारा लिखने से बेहतर है मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर से ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई इसको करो आप यहाँ से कॉपी। अच्छा, सिर्फ इसको, नीचे वाले को नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के जो हमने पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसको कॉपी करो और यहां पर जो है आप उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, मैंने सिंपली ये कर दिया। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर के ऊपर जो है आप लोगों को एक एरर देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन इज मिसिंग कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास। अच्छा, ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर ये बता रहे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है कुछ मिसिंग है, वो कह रहा है कि यार कुछ तो चाहिए इसको ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करता हूँ, हमारा यहाँ पर लगता है सुपर ये, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा सुपर का जो कीवर्ड है वो आ जाएगा। अच्छा, ये सुपर का जो मैंने कीवर्ड लिखा है ये क्या कर रहा है, मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुपर का एक कीवर्ड आता है जो हमारा था इनहेरिटेंस के अंदर। अच्छा, कुछ न्यू कीवर्ड्स अभी तक जो हमने देखे हैं, एक हमने देखा है एक्सटेंड और हमने एक देखा सुपर। अभी जो हम लिख रहे हैं कहाँ पर लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्टर के इसके अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जो आगे से काम स्टार्ट हो रहा है ना, ब्लॉक स्कोप, उसके अंदर हम लोग अब सुपर का कीवर्ड लिखने जा रहे हैं। बट उससे पहले हम ये पैरामीटर समझ लेते हैं कि ये पैरामीटर्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं। ये सारे पैरामीटर्स हमारे आ रहे हैं कार में से। ठीक है, मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा, मैं कार के इसमें आ जाऊंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने पैरामीटर्स दिए हैं वो मुझे अपने
सुपर कार के अंदर भी चाहिए सारे पैरामीटर्स, तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें जो है इसको पास करा दिया है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और एक कीवर्ड होता है हमारे पास सुपर का, मैंने यहाँ पे लिखा सुपर, और उसके साथ आता है हमारा, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, सुपर के बाद हमारे पास आता है राउंड ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि हमारा सुपर जो है वो क्या है, एक मेथड है, ठीक है, या फंक्शन कह लें आप लोग, फंक्शन और मेथड के साथ हमारे राउंड ब्रैकेट यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अब इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अपने पैरामीटर्स के जो है वो नाम पास कराने हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक करके अपने पैरामीटर्स के जो है यहाँ पर नाम पास कराना स्टार्ट करता हूँ। ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने बराबर कर दिया था उसको, दिस डॉट मॉडल दिस डॉट उसके। सुपर क्या कहता है, सुपर कहता है कि आप सिंपल नाम लिख दो, मैं ऊपर से इनहेरिट कर लूंगा, मैं कार वाले से इनहेरिट कर लूंगा, और मैं जो है उसको आपके जो सुपर कार वाला आपने क्लास बनाई है उसके अंदर मैं आपको उसकी यूजिबिलिटी दे दूंगा। ठीक है, सुपर का कीवर्ड जो है हमारे लिए यह हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली टी एन कर लेते हैं और सी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है ये सारी चीजें क्या है। सी हमारा, एम हमारा मॉडल नंबर है, ई हमारा इंजन है, वी डब्ल्यू हमारा व्हील्स है, पी हमारा प्राइस है, टी एन ट्रैकर नंबर, और सी हमारा जो है वो कलर है। तो सुपर क्या कहता है, सुपर कहता है कि आप सिर्फ सुपर का कीवर्ड लगाओ, उसके साथ आप जो है उसके अंदर अपने पैरामीटर के नाम दे दो, मैं खुद ही इनहेरिट कर लूंगा जो आपने क्लास में बताया हुआ है कि जो दिस डॉट मॉडल है, ये देखिए हमने क्लास में क्या बताया हुआ है, दिस डॉट मॉडल एम के बराबर है, और प्राइस क्या है, ये सारी चीजें हमने बताई हुई हैं। तो इसमें हमारी मदद क्या हुई कि हमें इसको जो है पूरा का पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी। अच्छा, यहां तक किसी का कोई सवाल? अभी तक हमने सिर्फ दो न्यू कीवर्ड्स देखे हैं, एक्सटेंड्स का और सुपर का। अभी हम लोग इसको जो है चलाकर भी देखने वाले हैं, और इसको जो है हम लोग रन करके भी देखेंगे। बट उससे पहले सुपर कार के अंदर एक चीज जो अलग होती है वो क्या होती है, उसकी टॉप स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड तेज होती है। तो मैं यहाँ पर एक जो है कीवर्ड वो वेरिएबल बना देता हूँ टॉप स्पीड के नाम से, और उसको मैं कहता हूँ कि भाई ये जो होगा ये हमारा होगा नंबर में, नंबर में। और टॉप स्पीड सुपर कार्स की हम रख देते हैं 300। ठीक है, 300 सीसी, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है ये हमारी गाड़ी भागती है सुपर कार्स। तो हमने सिर्फ एक उसकी जो है यहाँ पर एडिशन कर दिया टॉप स्पीड का। अब यहाँ पर फायदा देखें, इनहेरिटेंस का फायदा देखें, हमें अपना पूरा कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ क्या किया, हमने कार को, सुपर कार को एक्सटेंड करा दिया, किससे, जो हमने ऊपर अपना कार का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था उससे। और हम लोगों को टॉप स्पीड ऐड करनी थी उसमें, तो हमने क्या किया, टॉप स्पीड का एक जो हम ये कह लें कि फंक्शन कह लें, हमने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, और अब इसको थोड़ा सा हम बना कर देखते हैं कि भाई ये हमारी बनेगी कैसे और सारी चीजें कैसे होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है हमारा ब्लूप्रिंट रेडी है बनके, अब हमें जो है बस इम्प्लीमेंटेशन करनी है और उस ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका पता है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट सुपर कार के नाम से, ठीक है, या फरारी के नाम से बना लेते हैं। आई थिंक सो, मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फेरारी, हाँ यही थी, वो होती है शायद। और इसको मैं बराबर कर देता हूँ इज इक्वल टू न्यू। आप लोगों को पता है कि हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं अपना उसको बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, एक अपनी न्यू गाड़ी बनाने के लिए। ठीक है, अब हमारा ब्लूप्रिंट बन के रेडी है, तो अब हमें बनाना है उसको, मतलब इम्प्लीमेंट करना है, तो हम न्यू का कीवर्ड का यूज करते हैं। न्यू के कीवर्ड के साथ मैंने अपने जो हमारी पेरेंट सॉरी चाइल्ड क्लास थी, सुपर क्लास थी, सुपर क्लास का बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोगों को, सुपर क्लास थी, उसका नाम जो है हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद इसको चाहिए होते हैं, इसके ऊपर होवर करते हैं, खुद बताएगा, एक्सपेक्टेड 6 आर्गुमेंट बट गॉट 0। ठीक है, तो कह रहा है भाई मुझे 6 आर्गुमेंट्स आई हैं बट मुझे 0 मिल रहे हैं। तो आप क्या करो, आप जो है यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट पास कराओ मेरे अंदर। तो सबसे पहले हमारी चीज वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग के अंदर है, तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग में लिखते हैं। आप लोगों को पता है मॉडल है सबसे पहले हमारा, तो मॉडल आ जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाकर, कॉमा सेपरेट वैल्यूज हमारी आती है। इंजन जो है, इंजन क्या है हमारा, इंजन हमारा स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में लिख देते हैं 2022 या 24 का रखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, कलर आ रहा है, कलर भी हमारा किस में है, कलर, अच्छा कलर नहीं आ रहा। उसके बाद हमारा आ रहा है व्हील्स का आ रहा है, तो व्हील्स हम लिख देते हैं, व्हील्स इसके अंदर 4 रख देते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या है, प्राइस आ रहे हैं, प्राइस हम रख देते हैं 2 मिलियन, स्ट्रिंग में ही है, हम 2 मिलियन लिख सकते हैं, $2 मिलियन, $2 मिलियन। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा प्राइस लगाया। नंबर में नहीं है? प्राइस प्राइस प्राइस, ओके सही कह रही हैं आप, प्राइस हमारे पास नंबर में है।
तो इसको हमें नंबर में ही देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मुझे यहाँ पर प्राइस देना है, तो प्राइस हम यहाँ पर कर देते हैं कुछ इस तरह से, 2 करोड़ रुपए। एक और जीरो आएगा। आई थिंक 2 करोड़ है, खैर मैं नहीं गिन रहा, इतना इसके डीपली नहीं जाते। समझ जाएगा, अब 2 करोड़ की आप लोगों को फरारी मिल रही है, मसला नहीं है। अगर 20 लाख भी लिखे हुए यहाँ पर तो 20 लाख की मिल रही, बट आई थिंक 2 करोड़ लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रैकर नंबर। ट्रैकर नंबर हमारा आप लोगों को पता है क्या है, ट्रैकर नंबर हमारा प्राइवेट है। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। वैसे ट्रैकर नंबर हमारा क्या होगा, इसका ट्रैकर नंबर नंबर में है तो 5689 कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, हमारा जो है ये ट्रैकर नंबर हो गया। फिर एक कॉमा आएगा। कॉमा के बाद हमें इसका कलर लिखना है। कलर फरारी का आप लोगों को पता जाता है रेड होता है, तो मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ। और जैसे ही मैंने लिखा, मेरे पास जितने एरर आ रहे थे वो सारे के सारे चले गए। अब एक खासियत दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग फरारी टॉप स्पीड। खुद ही लिख के दे दिया इसने, जबरदस्त, बड़ा तेज है ये। तो अब यहाँ पर देखें कि मुझे जो है, अच्छा टॉप स्पीड से पहले हम एक और जो मैं स्टार्ट में कर रहा था वो करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और मैं फरारी लिखते ही जैसे डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे सारी वो डिटेल्स। हालांकि गेट डिटेल का फंक्शन कहाँ पे बना हुआ है, कार वाले में बना हुआ है, फिर भी क्या हो रहा है, वो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही हैं। कैसे आ रही है, इनहेरिट हो रही हैं, ये चीज को समझे। कहाँ से आ रही है, कार का जो हमने ऊपर पेरेंट चाइल्ड, हमारा पेरेंट क्लास बनी हुई है, उससे इनहेरिट होकर हमारी सुपर क्लास के अंदर सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं, वो सारी की सारी इसमें आ रही है। जो तीन नाम लिए एक ही चीज है, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, फील्ड, ये तीनों एक ही चीज है पर डिफरेंट नाम है। ज्यादातर हम इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं और प्रॉपर्टी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं। तो हर तरह के लोग मार्केट में मौजूद हैं जो तीन नाम लेते हैं, तो मैं भी तीनों नाम ले रहा हूँ ताकि तीनों नाम आप लोगों को पता चल जाए। अगर मैं एक ही नाम लूंगा, आप लोगों को कोई ऐसा बंदा मिलता है जो आप लोगों को कह रहा है यार एट्रीब्यूट्स लिख दो, भाई एट्रीब्यूट जिंदगी में आपने नहीं सुना, तो आप लोग कैसे करेंगे। इसलिए मैं तीनों नाम ले रहा हूँ ताकि तीनों नाम आप लोगों को जो है वो पता चल जाए। और अगर आप लोग इस तरह का नाम सुने तो आप लोगों को पता हो कि यार अच्छा एट्रीब्यूट हम इस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस, सॉरी, जब हम क्लास बना रहे होते हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स बनाते हैं या फील्ड्स बनाते हैं या प्रॉपर्टी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने कंसोल डॉट फरारी लिखा। अब फरारी क्या है, फरारी हमारी देखें एक वेरिएबल है, उसको हमने बोला हुआ है कि भाई आप यूज कर रहे हो सुपर क्लास का, सुपर कार का। ठीक है, सुपर कार क्या है, सुपर कार हमारी एक्सटेंड कर रही है कार को। जैसे ही एक्सटेंड का कीवर्ड आ जाए तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर इनहेरिटेंस की बातचीत है, और इनहेरिटेंस जो है आपकी यहाँ पर यूज होने वाली है। अच्छा, अब जैसे ही मैं फरारी के बाद यहाँ पर डॉट लिखता हूँ तो आप लोग देखेंगे सारे जो है यहाँ पर मुझे फंक्शन मिल रहे हैं, और टॉप स्पीड जो हमने खुद बनाया हुआ है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कार वाले के पास जाता हूँ और ऊपर कार वाले ऑब्जेक्ट के पास नीचे आके मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, और इसमें से कोई भी हम लिख लेते हैं, मेहरान लिखते हैं, मेहरान डॉट जैसे ही मैं लिखूंगा, अच्छा मेहरान की स्पेलिंग ई है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मैं डॉट लिखूंगा, तो यहाँ पर देखिए आपको टॉप स्पीड जो है वो नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो किसकी खासियत है, वो खासियत है उसके चाइल्ड की। अब जैसे इसकी एग्जांपल ले लें कि मैं यहाँ पर प्रोग्रामर हूँ एग्जांपल के तौर पे, बट मेरे वालिद जो है वो प्रोग्रामर नहीं थे। ठीक है, ना ही उन्होंने कभी प्रोग्रामिंग वगैरह कोडिंग वगैरह की। तो क्या है कि चाइल्ड जो है उसके पास ज्यादा चीजें हो सकती हैं, कोई न्यू स्किल हो सकती है, बट उसके पास सारी की सारी अपने पेरेंट की होंगी होंगी। बट उसके बाद आकर वो, ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि अगर जो है, अब एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे मेरे वाले टीचिंग नहीं करते, ठीक है, बट मैं टीचिंग करता हूँ, ये मेरी एक्स्ट्रा स्किल है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्किल्स आ सकती हैं, बट कम कुछ नहीं हो सकता। मेरे वालिद के पास घर है, गाड़ी है मिसाल के तौर पे, और कोई जो है प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या होगा कि उन सबका एक्सेस मेरे पास होगा। लेकिन अगर मैं कोई चीज अपने पास से खरीदता हूँ और वो मेरी अपनी जाती चीज है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे अपने लिए लैपटॉप खरीदता हूँ या अपना मोबाइल खरीदता हूँ, तो उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास होगा। ठीक है, मैं वो मेरे वाले साहब यूज नहीं करेंगे उसको, या उनके पास चीज का एक्सेस नहीं होगा। तो ये होता है हमारे पास इनहेरिटेंस और चाइल्ड की, जो आप ये कह लें कि हमारी सुपर क्लास होती है जिसको हम चाइल्ड को सुपर क्लास कहते हैं, तो उसकी फंक्शनैलिटीज, और ये होता है हमारे पास इनहेरिटेंस की वैल्यू जो है वो इनहेरिट हो जाती है। ठीक है, और सारी चीजें जो है वो क्या होती हैं कि इनहेरिट होकर सुपर क्लास के पास आ जाती है। सुपर क्लास क्या होती है, सुपर क्लास चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आपने लाजमी याद रखना है, और इनका जो है बहुत ज़्यादा आगे यूज केस भी है। अभी एक और एग्जांपल से भी इसको समझते हैं, और वो एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म की होगी, बट उसके अंदर हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। और तकरीबन 80% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ना आप लोग इनहेरिटेंस लाजमी यूज करते हैं।
इनहेरिटेंस में हम आरबी क्लास इनहेरिट करवा सकते हैं, और भी अच्छा, और भी क्लास इनहेरिट करवा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं, मोर देन वन नहीं करवा सकते। आप जो है वो एक ही क्लास को एक टाइम देखिए, पेरेंट तो एक ही होता है ना चाइल्ड का, चाइल्ड बहुत सारे हो सकते हैं बट पेरेंट तो एक ही रहेगा। अब आपने जो है ये तो नहीं सुना होगा कि जो है एक बच्चे के 10 पेरेंट्स, ऐसा तो नहीं सुना होगा। पेरेंट एक ही रहता है, बच्चे 10-12 हो सकते हैं बट पेरेंट एक ही रहेगा। अब आपने एक सुपर क्लास के नाम से बना लिया, अब आप एक क्या करें, आप इलेक्ट्रिक कार के नाम से बना लें क्लास। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने बनाना है ऐसे, इलेक्ट्रिक कार्स एक्सटेंड एक्सटेंड्स कार। ये आप लोगों का टास्क है, इसके अंदर की पूरी कोडिंग करके कौन सी आ जाती है देखें, बैटरी कैपेसिटी आप लिख सकते हैं, इस तरह की कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने बनाना है ये। ठीक है, अब ये सेकंड चाइल्ड है उसका, ये सेकंड सुपर क्लास है, सेकंड चाइल्ड है, ये दूसरा बच्चा है उसका। पेरेंट सेम है, पेरेंट चेंज नहीं है इसका, पेरेंट सेम है। बट क्या है कि आपका जो है चाइल्ड दूसरा है। अगर आपको दूसरी कोई बनानी तो आपको दूसरा पेरेंट बनाना पड़ेगा, और उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके चाइल्ड को कॉल कराना पड़ेगा। जैसे मैं वही पूछना चाह रही थी कि सुपर क्लास की तरह भी चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बना सकते हैं। आप एक और बनाएं, आप इलेक्ट्रिक कार के नाम से जो है आप बना लें, उसके बाद एक और आप बना लें। और कौन कौन सी तरह की कार्स होती हैं, फ्लाइंग कार तो खैर अभी आई नहीं है बट आप बना लें, कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस के लिए बना लें। ठीक है, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप प्रैक्टिस के लिए अपना फ्लाइंग कार बना लें। और इसके साथ साथ आप जो है और कौन से व्हीकल्स होते हैं, उसको कौन सा कहते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, याद है किसी को, फोर व्हीलर्स को कुछ और भी नाम होता है उनका, जो फोर व्हीलर्स गाड़ियां होती हैं। भारत उसके नाम से बना ले, अगर किसी को याद है तो चैट में लिखते हो ताकि मुझे याद आ जाए। सिडान, सिडान वो गाड़ियां होती हैं जिनकी डिग्गी होती है। एसयूवी, हाँ जबरदस्त, एसयूवी यूज होती हैं। तो आप इस तरह बना सकते हैं। आप क्या करें, आप जो है क्लास बना लें, क्लास एस यूवी एक्सटेंड्स कार। ठीक है, और उसके बाद आप एसयूवी में क्या चेंजेस कर दें, आप इंजन की कैपेसिटी चेंज कर दें कि इंजन उसका जो है बड़ा होता है और उसमें पावर ज्यादा होती है, तो वो करके आप जो है कर लें। तो ये चीजें होती हैं कि आप लोगों ने जो है इस तरह उसको बनानी होती है। प्रिंट करवाएं दो चाइल्ड क्लासेस को एक साथ, दो चाइल्ड क्लासेस, तो हम क्या इलेक्ट्रिक कार भी बनाएं अभी, या हम एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाएं, ये कह रही हैं आप? जैसे ऊपर हमने मेहरान सिविक वगैरह बनाया था, तो हम एक और बना लें फरारी का, ये कह रही हैं? देखिए ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने एक इलेक्ट्रिक कार का वो बनाना है, सब क्लास बनानी है, सुपर क्लास बनानी है, और उसको प्रिंट कराना है। अभी हम लोग फिलहाल इसको प्रिंट कराते हैं। और एक और मुझे जो प्रिंट कराना पड़ेगा, वो हमने फरारी को तो प्रिंट नहीं कराया, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, जैसे ऊपर हमने, अच्छा, वो अकेला फरारी को प्रिंट कराना से अच्छा है। तो एक और चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी ना फिर असल में, अगर आप कह रही हैं दो चाइल्ड को बनाना है, ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने बनाना है। बनाते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिएगा, बट ये है कि आप लोग जो है, ओके, हम बना लेंगे। जी ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है फरारी डॉट गेट डिटेल्स की जो मेथड है उसको भी कॉल करा लेता हूँ। और देखते हैं कि भाई हमारा जो है यही वाले जो आते हैं, जो हमने डिटेल्स दी हैं ये डिटेल्स आती हैं, या जो ऊपर हमने क्लास कार में बनाई हुई हैं जो हमारी पेरेंट चाइल्ड है वो वाली डिटेल्स आती हैं। चला के देखते हैं। सबसे पहले तो CLS करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मैं जूम भी कर लूंगा आप लोगों के लिए। और कमांड क्या है, TSC एंड अब ये नहीं पूछेगा फाइल का नाम क्यों नहीं लिख रहा मैं। TSC के बाद बेसिक oops डॉट JS, नोड नहीं लिखा, पता नहीं आदत हो गई असल में, जो है हमारा उसमें नहीं होता। यार, CLS, और यहाँ पर आकर नोड का कीवर्ड को जो है मैंने ऐड करना है, नोड बेसिक oops जो हमारी फाइल का नाम है, और मैंने वो लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है प्रॉपर सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर वाले कोड को ना मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट करके दोबारा एक दफा चलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, कि वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा वाला क्या है।
तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली कमेंट करता हूँ और सिर्फ हम लोग अभी जो सुपर क्लास हमने बनाई है उसको चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी हमारे सामने हैं, और हमारी वही डिटेल्स आ रही हैं जो हमने दी थी। जो प्रोटेक्टेड हैं और जो प्राइवेट हैं वो शो नहीं हुई, और जो पब्लिक डिटेल्स हैं वो सारी शो हो गई। हमारी जो क्या कहते हैं इसको, टॉप स्पीड थी वो भी हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो जबरदस्त हो गया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड, उसके ऊपर सेकंड क्या है हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी एग्जांपल हम समझते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा मैंने क्या एग्जाम्पल दी थी, कि जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं यहाँ टीचर हूँ आप लोगों का, जब मैं खुद पढ़ रहा होता हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब कॉलेज वगैरह में बैठा हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, जब मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ तो मैं क्लाइंट बन जाता हूँ। मतलब नेचर के हिसाब से अपना बिहेवियर में चेंज कर लेता हूँ, और उस हिसाब से फिर जो है मैं रहता हूँ। जब मैं फ्रेंड्स में बैठा हुआ हूँ तो मेरी लैंग्वेज अलग होगी, मेरी पर्सनैलिटी अलग होगी, बात करने का तरीका अलग होगा। बट जब मैं किसी इवेंट वगैरह में बैठा हुआ हूँ, किसी प्रेजेंटेशन में बैठा हुआ हूँ, तो क्या करूंगा, या किसी मीटिंग वगैरह में हूँ तो क्या करूंगा कि मैं रिस्पेक्टफुली बात करूंगा। लैंग्वेज डिफरेंस होगा, मतलब लैंग्वेज से मेरा वो मुराद नहीं है कि बातें अलग होंगी, मेरा मुराद है कि बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, और ये सारी चीजें जो है टोन जिसको हम कहते हैं वो अलग होगी। रिस्पेक्टफुली मैं बात करूंगा अगर किसी मीटिंग में बात कर रहा हूँ, किसी बड़े से बात कर रहा हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि भाई आप जो है ओवरराइड मेथड करके अपने हिसाब से चीजों को जो है चेंज कर लेते हो। और इसको क्या, इसकी एग्जांपल अभी हम समझते हैं, मतलब कोड करके देखते हैं तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म का ये है, मैं अगर बताऊं पर्सनली, एक जो है मुझे रील मिली थी, सीरियस में मैं कुछ वो पढ़ वढ़ नहीं रहा था, मैं ऐसे ही इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, मतलब फ्री टाइम में। तो मुझे एक रील मिली, मेरी फीड में इस तरह की सारी रील्स आती हैं इंस्टाग्राम की ना, मुझे एक रील नजर आती है, वहाँ पे ऊपर जो है वो लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को मतलब समझा रहे थे वो। और MS धोनी का सब जानते हैं, इंडियन का, जो इंडिया का बहुत बड़ा जो प्लेयर रहा है, अब तो खैर रिटायर हो गया, MS धोनी विकेट कीपर जो था, उसको सब जानते होंगे। तो उसकी जो है एग्जाम्पल दी हुई थी, मतलब नीचे वीडियो चल रही थी एक, कि जो है वो बैटिंग जब करता था तो ऐसा बैट्समैन बन जाता था कि उससे कोई अच्छा जो है बैट्समैन नहीं होता था। जब वो कीपरिंग करता था तो ऐसी कीपरिंग करता था कि उससे अच्छा कोई कीपर नहीं होता था। और जब वो बॉलिंग कराने आता था, वैसे तो बहुत कम बॉलिंग कराता था, बट जब वो बॉलिंग कराने आता था तो ऐसी बॉलिंग करता था कि लोग हैरान हो जाते थे कि यार बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो अब नेचर के हिसाब से अपने आप को वो चेंज करता था। विकेट कीपिंग करते हुए उसके पूरे माइंड में क्या होता था, मैं विकेट कीपर हूँ, मुझे अपने विकेट कीपिंग का काम करना है। बैटिंग करते हुए उसको क्या था, बैटिंग करते हुए उसको ये था कि भाई मुझे, मैं बैट्समैन हूँ, मुझे बैटिंग करनी है, मुझे अब जो मुझे टास्क है उसको परफॉर्म करना है। बॉलिंग करते वक्त उसको जो है ये था कि मैं बॉलर हूँ, मुझे बॉलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो टास्क हैं, वो परफॉर्म करना है। नेचर के हिसाब से उसने अपना बिहेवियर चेंज किया, अपनी एबिलिटीज चेंज की, और उसने फिर जो है आकर यहाँ पर काम किया। इसी तरह अभी जो हम एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं वो हमारी एग्जाम्पल होगी परसों। अच्छा 6 मिनट रहते हैं, हम सेकंड सेशन भी करेंगे आज की क्लास का। देखिए आप जो है थोड़ा सा, आज हमारे 2 सेशन कर लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को आज कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग एब्स्ट्रक्शन पढ़ के हमारा एक ही सेशन करते हैं, कल एब्स्ट्रक्शन पढ़ के हमारा जो है क्या होगा, खत्म हो जाएगा, टाइपस्क्रिप्ट पूरी खत्म हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉन्ग्रेचुलेशन, कल वाली क्लास के बाद आप लोग जो है टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर बन जाएंगे, बट टेस्ट पास करने के बाद, अभी नहीं, अभी सिर्फ सीखा है आप लोगों ने, अभी मैं 100% नहीं कह सकता कि बन चुके, जब तक टेस्ट पास नहीं करते जब तक मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग डेवलपर बन चुके हैं। अच्छा, तो कल वाली क्लास हम लोग एक सेशन करेंगे एब्स्ट्रक्शन, उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद परसों आप लोगों का होगा रिवीजन सेशन, जिसको मैं और अब्दुल्ला जो है वो कंडक्ट करेंगे। और अब्दुल्ला जो है आप लोगों को अगर बताऊं तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी अच्छी कमांड हासिल कर लिया उन्होंने। बाकी लोगों ने भी कर ली होगी, लेकिन अब्दुल्ला का काम मुझे जो है वो नज़र आता है, तो इस वजह से मैं, जिसका काम मुझे नज़र आता है मैं उसका जो है तारीफ करता हूँ। तो यह है कि अब्दुल्ला और मैं संडे वाले दिन हम लोग आप लोगों की, अच्छा उस दिन सेशन थोड़ा सा बड़ा सेशन नहीं होगा, यूट्यूब लाइव होगी, टाइप्स ऑफ रिवीजन के नाम से हमारा प्रॉपर एक सेशन होगा। हो सकता है 1.5 घंटे का, हो सकता है 2 घंटे का हो, या हो सकता है 2 घंटे से भी ज्यादा का। हम शुरू से हेलो वर्ल्ड जब से हमने किया था, TSC की पहली कमांड जब चलाई थी, टैब से जब इंस्टॉल कराई थी, npm install -g टैब से जब हमने कमांड चलाई थी, वहां से लेके
हम एब्स्ट्रक्शन तक जितनी चीजें पढ़ी हैं हमने, कल वाली क्लास में एब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो जहाँ एब्स्ट्रक्शन तक जहाँ तक चीजें पढ़ ली हैं हमने, उन सारी टॉपिक्स को, उन सारी चीजों को हम रिवाइज करेंगे। दूसरा, टेस्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट जो है बातें पता चल सकती हैं आपको, क्या आ सकता है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्या चीजें जो है ज्यादातर आ सकती हैं, तो आप लोगों ने लाजमी आना है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं, मुझे ये टॉपिक में बहुत अच्छी कमांड है, मैं वो टॉपिक पढ़ाऊं, छोटे मोटे टॉपिक नहीं, जैसे वेरिएबल डेटा टाइप नहीं, कोई बड़ा टॉपिक, जैसे जो है आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक है, इंटरफेसेस का टॉपिक है, ये पढ़ाऊं, तो आप लोगों को जरूर चांस मिलेगा। अगर कोई आगे आगे बोलना चाह रहा है माइक पर, तो कोई मसला नहीं है, उसको जो है 100% उसके पास जो है अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास हमेशा रहती है कि आप लोग हमेशा बोलें, बात करें, आप लोगों को प्रॉपर टाइप बोलने का बात करी जाती है। बस दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे, पॉलिटिक्स और रिलीजन के अलावा सारी बात कोई भी बात कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप कभी माइक ओपन करें, प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा, आप बात करें, ठीक है। तो अगर कोई पढ़ाना चाहे, मतलब कोई टॉपिक, तो वो शेयर कर सकता है, उसको इंशाल्लाह ज़रूर टाइम मिलेगा। बट संडे वाले दिन रिवीजन क्लास होगी, और रिवीजन क्लास में आप लोगों ने लाजमी आना है। बैच 2 वाले भी स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड थे आने में, तो वो लोग भी जो है आएंगे इसमें संडे वाली क्लास में। तो आप लोग जो है लाजमी अपना टाइम मैनेज करें संडे वाली क्लास में, और लाजमी आए। उसकी टाइमिंग आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, टाइमिंग होगी आप लोगों की 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। अच्छा, बाकी जो हमारे बैच 1 बैच 2 चल रहे हैं, वो मैं अब्दुल्ला और मिसवारे से डिस्कस करके उनको बता दूंगा क्या करना है। सब बैच 3 की तो संडे वाले दिन क्लास नहीं है, और बैच 2 का क्या करना है अब्दुल्ला, वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो करना यह है कि अब आप लोगों ने 8 बजे से 10 बजे तक हमारा जो सेशन होगा, उसको लाजमी कंडक्ट करना है। और संडे वाले दिन हम लोग का रिवीजन सेशन होगा। अच्छा, 3 मिनट रहते हैं सेशन खत्म होने में। मैं आप लोगों को सेकंड लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जाएं, पॉलीमॉर्फिज्म को इंशाल्लाह भी समझते हैं, और उसको इंशाल्लाह फिर हम लोग खत्म करते हैं। जूम पे होगा? नहीं, जूम पे नहीं होगा। जूम पे तो 40 मिनट का होता है ना एक सेशन, तो इस वजह से जूम पर नहीं होगा। आप लोगों का हो सकता है यूट्यूब लाइव पर हो सकता है गूगल मीट पर हो सकता है स्काइप पर हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, पढ़ने वाले बने, पढ़ाया का किस जगह पे जा रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, उससे कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, सेकंड लिंक में भेज रहा हूँ, फौरन भेज रहा हूँ, फौरन से आ जाए। बाकी स्टूडेंट्स से भी मैसेज कर रहा हूँ कि वो भी आ जाएं, तो हम फिर आगे पॉलीमॉर्फिज्म को स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक है। मैं इस मीटिंग को जो है वो, इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ।